नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, कल मेरा एक खास वीडियो आ रहा है जिस पर हमने काम किया है और उसके बदौलत कई ऐसे 6-7 हमारे पास अनुभव भी हैं उसके। और वो इतनी शक्तिशाली चीज है कि जोधपुर जिले में एक हमारे शिष्य हैं जो धाम चलाते हैं। धाम पर वो भूतों प्रेतों का इलाज करते हैं और कैसा भी भूत प्रेत हो वो उसे भगा देते हैं और भूतों प्रेतों से वो काम भी ले सकते हैं। कई लोग जो हमसे साधना को सीखे उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा अनुभव इसका शेयर हमसे किया। ये एक ऐसी यक्षिणी की साधना है जो भूतों प्रेतों पर कंट्रोल करती है और आर्थिक समस्याओं से भी साधक को निजात दिलाती है। तो कल का मेरा ये वीडियो पिपला प्रेत हर यक्षिणी का वीडियो आप जरूर देखना। आपके पास समय नहीं हो तो उसे डाउनलोड करके देखना। कैसे ही देखो, उस वीडियो को आप चूकना मत। दोस्तों, आज हम जो वीडियो दे रहे हैं वो हमारा अनुभूत वीडियो है। अनुभूत यानी कि हमने कई लोगों को, कई स्त्रियों को यह साधना करवाई है और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। हमारे पास कई केस ऐसे आते हैं जो स्त्रियां कहती है, माताएं बहनें कहती है कि हमारा विवाह हो गया, पति शराब पी करके हमको मारता है, पति दूसरी औरत के चक्कर में है, पति इसके है, पति उसके है और उनकी जिंदगी नरक बनी हुई है। तो अब क्या करें महाराज, गुरुजी? कुछ तो भैया बोलते हैं कि भैया कुछ तो आपको हम भाई। एक लड़के का फोन आया, बोला आपको मैं राखी भाई मानती हूं, आप ही मेरे जीवन का उद्धार कीजिए। विश्वजीता नाम उसका। बोलती है कि आप ही मेरे जीवन का उद्धार कीजिए, मेरे जीवन में इस प्रकार से समस्या आ रही है, क्या करूं? हमने किया है। कलकत्ता में जब मैं था, वेस्ट बंगाल में जब मैं था, तो कलकत्ता के अंदर कई लड़कियां मुझे अपना भाई जैसा मानती थी और अच्छा हमारा प्रेम अच्छा था। तो उनके जीवन में कुछ ऐसे प्रोग्राम पैदा हो गए थे जिससे उनका पति शराब पीना, दूसरी औरतों के पास जाना करता था। तो हमने एक उपाय उनसे करवाया, एक साधना करवाई जिससे उनका काम हो गया। किसी की भी, आज का वीडियो खाली माता बहनों के लिए, किसी की भी जिंदगी में अगर इस प्रकार की कोई घटना हो कि पति मारता हो, कि पति पीटता हो, कि पति दूसरी औरत के चक्कर में हो, कि पति शराब पीता हो, कि पति गैर चाल चलता हो, कि पति बात नहीं मानता हो, कि पति अय्यास हो, कि पति पैसे उड़ाता हो, तो आज मैं माताओं बहनों के लिए एक ऐसी साधना बताता हूं। यदि ये आपने कर लिया तो पति जिंदगी भर के लिए आपके पल्लू को, आपके दामन को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा और आजीवन पति आपके वश में हो जाएगा। बस इसे बार बार हर 3 महीने में, 6 महीने में दोहराते रहिएगा। कभी नहीं, एक तरह का सम्मोहित सा हो जाएगा और आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। तो करना क्या होता है इसमें शुक्रवार का दिन हो। देखिए, हाँ, आज जो मैं वीडियो बता रहा हूं, अपने देश में क्या है कि विद्वानों की भी कमी नहीं है और गधों की भी कमी नहीं है। हमारे वीडियो पर आते हैं कई कमेंट करने वाले आते हैं, गधे, एकदम शुद्ध शाकाहारी गधे, जो पता नहीं सनातन धर्म में ऐसे पैदा कैसे हो गए, समझ में नहीं आता। ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे, पूछो मत। तो वो गधे कमेंट करेंगे ये तो निश्चित है, लेकिन विद्वानों के भी कमेंट आएंगे। तो विद्वानों के कमेंट का तो स्वागत है, लेकिन गधों का कमेंट आए तो आपकी जिम्मेदारी है उनको उत्तर देना। क्योंकि मैंने जो अनुभूत साधना यहां प्रस्तुत कर रहा हूं उसके विपक्ष में कमेंट आएंगे, क्योंकि साधना ऐसी, उसमें कुछ शब्द आएंगे ऐसे पे, फिर गधे कहेंगे महाराज वो सनातन धर्म का बड़ा ढिंडोरा पीटते, जानते वानते कुछ नहीं सनातन के बारे में, लेकिन ढिंडोरा बड़ा पीटेंगे। तो वो कमेंट करेंगे। बाहर में गए, चूल्हे में गए, ऐसे गधे पैदा इसीलिए होते हैं, चलो छोड़ो उनकी, लेकिन आप उनका ध्यान रखना, उन पर लात मारना एक और भगा देना यहां से। कोई जरूरत नहीं है ऐसे गधों की या ये तो आप जैसे विद्वान लोग जो देखते हैं, जो साधनाओं को समझते हैं, उनके काम का है। माताओं बहनों के काम का वीडियो। तो क्या करना होता है? सबसे पहले तो कोई शुक्रवार का दिन हो, उस दिन पंचमी यदि पड़ती हो तो उस दिन से आपको 31 माला 11 दिन तक रामचंद्र जी भगवान होते हैं ना, रामचंद्र जी भगवान की और सीता मैया की तस्वीर लेकर के, या फिर राधा और कृष्ण की तस्वीर लेकर के, उनको ही कामदेव और रति देवी मान करके
अलग से कामदेव रति देवी की करने की जरूरत नहीं है, कोई तस्वीर लाने की जरूरत नहीं है। राम जी या सीता जी या राधा या कृष्ण, उनको कामदेव और रति देवी मान करके उनकी पूजा करनी है, उनकी पूजा करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे कामदेव भगवान, हे रति मैया, मेरे पति इस प्रकार से मुझसे वो रखते हैं, भेदभाव रखते हैं, मुझे पैर की जूती समझते हैं, शराब पीते हैं, प्रताड़ित करते हैं, दुख देते हैं। आप कृपा करो कि वो आजीवन मेरे वश में हो जाए। और अब आपको उनकी अच्छी तरह से पूजा करके, और मक्खन होता है, कृष्ण भगवान को मक्खन चढ़ाते हैं ना, वो मक्खन में मिश्री मिला करके उनको भोग लगाइए और पश्चिम दिशा में मुख रख करके अपना उनकी पूजा कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आप साधना कीजिए। और साधना में आप गुलाबी रंग की कोई सलवार सूट हो, साड़ी हो या कुछ भी नहीं हो तो गुलाबी रंग का एक कोई सिंपल कपड़ा हो, वो आपके गले में होना जरूरी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आप उनकी पूजा कीजिए। पूजा अगर आप जैसे पति, रात का दिन का कोई सवाल नहीं है, आपको पति मारता पीटता हो, परेशान करता हो, तो आप जब पति घर में नहीं हो तब चुपचाप से कर लेना। और जितनी माला मैंने बताई, कमल गट्टे की माला हो, स्फटिक की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, कोई भी माला इनमें से हो, वो माला लेकर के आप कामदेव और रति देवी के सामने माला का जाप 31 माला आप कर लीजिए। 11 दिन तक आप कर लीजिए। समय आप चूज कीजिए, जिस समय आपका पति मारते पीटते नहीं हो या घर पे नहीं रहते, उस समय आप इसको कर लीजिए। इस साधना में यदि आप खीर खाती हैं, खीर का भोग बना करके खीर खाती हैं तो सबसे बढ़िया रहता है। और पति को भी वही खीर खिलाती हैं, आप भोग लगा दीजिए। भोग के बाद में अपने पति को भी वही खीर खिलाइए, आप भी वही खीर खाइए। कोशिश कीजिए, अगर खा लेते तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां तक का ये काम हो गया। अब क्या है, अब थोड़ी सी वो बात आ रही है जिससे कमेंट आएंगे और गधों के कमेंट पक्के आएंगे, वो बात मैं बता रहा हूं। देखिए, जो भी कोई स्त्री इस साधना को करती है उसे क्या करना पड़ेगा, उसे शुक्रवार के दिन अपने पति के साथ संभोग करना है। संभोग से पहले क्या करना है, अपनी योनि के जो बाल वगैरह होते हैं उसे अच्छी तरह से वैक्स वगैरह करके एकदम चिकना कर लें। और काक के जो बाल होते हैं खाखों में, उसको भी काट कूट के एकदम चिकना कर लें और एकदम मस्त युवती जैसे बन जाए, मतलब अपने आप को तैयार कर लें। और बढ़िया इत्र वगैरह से स्नान करके, गुलाब जल पानी में डाल करके स्नान करके मस्त शाम को रात को एकदम जैसे ये समझ लो कि जैसे सेक्स करवाने के लिए ही अपने को तैयार होना है, उस तरह से आपको तैयार होना है। तैयार होइए। और उस दिन अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था है या कमरे में ऐसी व्यवस्था है कि कमरे में घुसने के बाद में आप नग्न रह सकती हैं, तो आप सिर्फ एक गाउन ही पहन लीजिए और नीचे कोई कपड़ा मत रखिए। पति आए तो उन्हें उत्तेजित कीजिए, उनको काटना, उनको छेड़ना, है ना, और कपड़े पूरे खोल दीजिए, उनके भी कपड़े पूरे खोल दीजिए, उनके शरीर से खेलिए अच्छी तरह से। जो स्त्रियां जैसे जैसा स्वभाव होता है, किसी का कुछ स्वभाव होता है, किसी का कुछ स्वभाव होता है, कुछ काटना होता है, वो समझ गई होंगी। तो इस प्रकार से अपना पूरा काम कीजिए, तो उससे पति पूरी तरह से उत्तेजित हो जाएगा। पति पूरी तरह से उत्तेजित हो जाए तब आपको क्या करना है, तब अपने ऊपर लेकर के पति को और संभोग उसके साथ अच्छी तरह से करना है। पति को बोलना धीरे धीरे संभोग करो ना, मजा आएगा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे संभोग करता जाएगा, वैसे वैसे जैसे ही पति का लिंग योनि के अंदर जाए, उस समय आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है? क्लीं कामदेवाय नमः, ये एक मंत्र हो गया। दूसरा, अगर आप ये मंत्र नहीं बोलना चाहते तो दूसरा एक मंत्र और है, क्लीं वसमानय स्वाहा। क्लीं वसमानय स्वाहा, क्लीं भी कामदेव का मंत्र है। अब दोनों में से कोई भी बोलो। क्लीं वसमानय स्वाहा, इस मंत्र को जिस समय लिंग अंदर जाए योनि के, उस समय आपको यह मंत्र बोलना है। अब आराम से उसको संभोग करने देना, खेलते खेलते, मंत्र बोलते बोलते, उसकी पीठ पर हाथ फेरते फेरते, उसको मजा आना चाहिए खूब। इस प्रकार से तैयारी कीजिए। जैसे ही उसका वीर निकल जाए आपकी योनि के अंदर, वीर निकल जाए तो क्या करना, आपका जो अंगूठा है, राइट हैंड का अंगूठा, अपनी योनि पर हाथ रख करके उस राइट हैंड के अंगूठे को आप उसके वीर से, वीर और रज दोनों मिल जाएंगे ना, मिल जाएंगे तो वो जब पानी बाहर आएगा योनि में से, तो उस समय क्या करना है, वीर और रज दोनों मिल जाए, उससे इस अंगूठे पर ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। लेकर क्लीं वसमानय स्वाहा, इस मंत्र का मन ही मन स्मरण करते हुए पति के बायां पैर ना, बायां पैर कौन सा होता है आपको पता है? जिस हाथ से वो नहीं लिखता, एक तो हाथ होता है जिसे वो लिखता है, पढ़ाई करता है, एक हाथ जो नहीं लिखता है, लेफ्ट पैर होता है ना, लेफ्ट पैर के तलवे पर इस वीर्य को चिपका दीजिए।
यह क्रिया आपको महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में करते रहना है। अगर ये करते गए तो पति जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन जाएगा। आप उसका सारी मारपीट तो छोड़ो, वो आपकी योनि का इतना बड़ा दीवाना हो जाएगा कि दुनिया में उसे और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपकी योनि ही उसका जीवन का आधार बन जाएगी। जब भी आएगा वो सिर्फ आपकी योनि का दीवाना बना और आपका दीवाना बना ही रहेगा। इस साधना में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर कमेंट किया जा सकता है, मुझे पता है, लेकिन यह साधना स्त्रियों के भले के लिए है, इसलिए मुझे ये बोलने में कोई ऐतराज नहीं है। अगर किसी का भला होता हो, किसी माता बहन के जीवन में कोई परिवर्तन आता हो, कोई सुखद समाचार मिलते हो, तो मुझे ऐसा बोलने में कोई ऐतराज नहीं। आप इस साधना को, इस वीडियो को देख करके, ऐसा करके अपने पति को उम्र भर के लिए अपने वश में कर सकती है। जो आप कहेंगी फिर पति वही करेगा। लेकिन पति जब भी फिर संभोग के लिए कहें, उस समय उसे मना मत कीजिए। उस समय उसके साथ संभोग करना आपका दायित्व बनता है। यदि वो संभोग आपके साथ करता गया तो वो हमेशा आपके लिए दीवाना रहेगा। माताओं बहनों, आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे शेयर करें, और ऐसे कई साधनाएं मेरे पास है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ऐसी कई साधनाएं आपको दे दूंगा, जिससे आप अपने जीवन में सुधार और उद्धार दोनों कर सकती हो। जय श्री कृष्ण माता बहनों।